प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉलिड स्टेट यानी रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था का पूरा वन शॉट, यानी ठोस अवस्था एक ही वीडियो में, ठोस अवस्था का वन शॉट। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट ठोस अवस्था में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग पहले इस पूरे अध्याय को एक बार पढ़ चुके होंगे। मेरे सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे जो एक एक करके काफी दिनों से हम पढ़ा रहे थे। आज बारी है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का एक ही बार में पोस्टमार्टम करने का। तो कौन कौन से बच्चे हैं जो तैयार हैं, एक बार सभी लोग बता देंगे। और काफी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। जितने लोग आ गए हैं भैया, आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। साथियों, आज की इस क्लास को शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आप सोचेंगे क्या सर? देखिए दोस्तों, अभी आप कक्षा 12 में हैं और कक्षा 12 में एक बात आप हमेशा याद रखिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इन वन शॉट वीडियो से। क्योंकि कक्षा 12 जो होता है आपका, ये बोर्ड एग्जाम वाला टर्म होता है, आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है। तो मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा आपको कि जब भी आप वन शॉट देखने आए, एक बार पूरा पीछे का रिवीजन कर ले। अगर आप नहीं भी किए हैं तो भी अगर आप वन शॉट पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो एक ही बार में आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के इस वन शॉट में हम क्या क्या करने वाले हैं? आज साथियों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, आज हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सारे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आज वो हम सारे के सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो कि कहाँ से जुड़ चुके हैं? आरा, छपरा, है ना, सब लोग आ चुके हैं। अच्छा, गोपालगंज वाले भी हैं। चलिए, जहां से हो भैया, पूरे बिहार के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ठोस होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर वह वस्तु जिसका कुछ भार होता है और जो स्थान घेरती है वो कहलाती है पदार्थ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा कुछ भार है, मैं कुछ स्थान घेरता हूं तो मैं एक पदार्थ हो गया। इज दैट क्लियर? अगर मैं एक पदार्थ हूं तो मेरी अवस्था होगी। पदार्थ की बेसिकली मूल 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम सिर्फ पदार्थ की पहली अवस्था यानी ठोस अवस्था की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ठोस अवस्था के लक्षण क्या हैं, ठोस अवस्था के गुण क्या हैं। तो भैया, ठोस अवस्था के लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो जो ठोस अवस्था होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा आकार और आयतन निश्चित होता है। यानी कि अगर इस पेन की बात करूं तो ये पेन ठोस है। अब ये ठोस का जो वेट है वो भी फिक्स है, मतलब भार भी फिक्स रहेगा। आकार की बात करूं, अगर ये पेन के आकार का है तो ये पेन के ही आकार का रहेगा, चाहे मैं इसके 100 साल के लिए रख दूं। इसके आयतन की बात करें, जितना स्थान ये आज घेर रहा है उतना स्थान ये 100 साल बाद भी घेरेगा। इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा कि भैया ये निश्चित आयतन और आकार वाला है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने तमाम साथियों तक। और भैया, खाना नहीं खाए हैं तो मम्मी से मंगा के साथ में खाना खाते चलिए और देखते चलिए। आज हमारा और आपका बहुत लंबा दंगल चली हमार तुहार। आज ये लगभग 2-2.5 घंटा 3 घंटा भी हो सकता है। अब बात करें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। देखो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें अवयवी कण कहते हैं। अब बात करें अगर ठोस की, तो ठोस के अवयवी कण एकदम आपस में चिपके रहते हैं। इनके बीच में प्रबल आकर्षण होता है। अगर हम ठोस की बात करें तो इनके बीच में क्या कह रहा है कि अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण। वहीं पर अगर हम जल की बात करें यानी द्रव की बात करें तो द्रव में थोड़ा सा इनके बीच में गैप होता है। वहीं पर अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अणु काफी दूर दूर तक होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ गए? हाँ,
बहुत बढ़िया, बच्चा कह रहा है हम शुरू से अंत तक देखेंगे। लव यू बेटा, हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारा साथ दें। ठोस कठोर होते हैं, मतलब जो भी ठोस होगा अगर आप उसे टच करोगे तो वो कठोर होगा, दृढ़ होगा। और कठोर आप समझ रहे हो, जैसे पत्थर होता है, ईंट होता है, लोहा होता है, तो वो होता है कठोर। उसको दबाओगे तो वो असंपीड्य होगा, संपीडित नहीं होगा। तो भैया ठोस कठोर होते हैं। और असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबाओगे तो दबेंगे नहीं, असंपीड्य होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है।